हम अपने व्यस्ततम समय में से जो कुछ समय स्वयं को जानने और समझने में लगाते हैं, स्वयं के उद्देश्य में लगाते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जीवन को एक सार्थक दिशा मिलती है, जीवन को एक उचित मार्ग मिलता है। ज्यादातर लोग आज संसार में यह कहते हैं कि बस जीना खाना और भौतिक रूप से सफल हो जाना यही जीवन का उद्देश्य है, परंतु वे लोग यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने पर भौतिक रूप से हम कुछ सफलताएं तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब धीरे धीरे वो सब कुछ छूट जाता है और उस छूटने का जो दर्द है, उस छूटने की जो पीड़ा है, वो व्यक्ति धीरे धीरे महसूस करता है। एक बुजुर्ग आदमी जो अपने जीवन काल में सफल रहा हो, अंतिम काल में उसका समय आंसू बहाते हुए बीतता है, परिवारजन विमुख हो जाते हैं, धन काम नहीं आता, बाहर जो कुछ भी कमाया लगता है सब व्यर्थ हो गया। लेकिन जिसने जीवन के उद्देश्यों को धर्म की दिशा दी है, जीवन के उद्देश्य में धर्म को जोड़ा है, गुरु भक्ति को जोड़ा है, वह अंतिम काल में भी मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है। इसलिए अगर हम सब अपने समय को स्वयं के चिंतन में लगा रहे हैं, स्वयं के मनन में लगा रहे हैं, तो यह निश्चय समझ लीजिए कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। शरीर की व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए जितना श्रम करना पड़े करिए, लेकिन हर अवस्था में इतना ध्यान रहे कि इन सांसों में कोई व्यर्थ की बात ना आ जाए, संसार के कचड़े ना आ जाए, मन ढीला ना पड़ जाए। बहुत बार ऐसा होता है, सदगुरु कहते हैं जैसा निभे और का वैसा निभे छोर, कि जिस उत्साह और जिस संकल्प से हम मार्ग में लगते हैं, कुछ ही समय में हमारा उत्साह क्षीण पड़ जाता है, कुछ ही समय में हमारा संकल्प टूट जाता है, फिर हम ढीले ढाले हो जाते हैं और यही बेहोशी हमें कई बार बुरे मार्गों की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो समय हमें प्राप्त है श्वासों के रूप में, इसका सदुपयोग करना है। दुरुपयोग यह है कि इससे हम सिर्फ बाहर का काम करते रहे, इसको हमने क्रोध काम लोभ में लगाते रहे, यह दुरुपयोग है। इसलिए सदुपयोग में यह सत्संग, आत्मचिंतन, गुरु भक्ति, यह सदुपयोग है। तो कल के बचे हुए प्रश्न में पहला प्रश्न हमारे दया चौहान जी का था कि रामपाल जी के शिष्य लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने सार नाम उन्हें ही दिया, दूसरे जो भी हैं सब नकली। अब हमें विचार सदगुरु कबीर के लिए करना है कि संत सम्राट सदगुरु कबीर ने जितनी वाणियां कही है, तो क्या वे वाणियां झूठ हैं? क्या उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता? जैसे किसी आदमी को कोई चुपचाप डिब्बा बंद करके कोई सामान दे दे कि जाओ तुम ये, तुम्हें जिसको मन उसको देना, ये तुम्हें मैंने दे दिया, छिपा करके दे दिया, तो या तो वह सीमित हो कि सबको नहीं मिल सकता, और या तो देने वाले के मन में खोट हो कि हम सबको नहीं दे सकते। पर सदगुरु कबीर जैसे परम संत
जिनका हृदय इतना विशाल है, जो करुणा के सागर हैं, जो जगत की पीड़ा को देखकर रो पड़ते हैं, मैं रोवूं इस जगत को मुको रोवे न को। वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष को दे देंगे कि ये लो मेरा ज्ञान का पोथी और तुम्हें ही सौंप रहा हूं, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी और तुम ही इसे जिसे मन उसे देना और बाकियों को मैंने नहीं दिया। ये तो बिल्कुल हंसी की बात हो गई, एक महा मजाक की बात कि कबीर साहब ने किसी व्यक्ति को, किसी विशेष शाखा को सार नाम दे दिया कि ये तुम्हें मैंने दिया, अब तुम चाहे जिसे दो ना दो कोई बात नहीं, बाकी सब डुप्लीकेट है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, सरकार ने उसे बहाल किया, अब वैसी ही वर्दी वैसा ही पद लेकर कोई दूसरा डुप्लीकेट घूम रहा हो तो ये बात मानी जा सकती है कि एक को ओरिजिनल को सरकार ने यहाँ डीएसपी एसपी बनाकर भेजा, इंस्पेक्टर बनाकर भेजा, लेकिन दूसरा सिर्फ नकली घूम रहा। पर सदगुरु कबीर ने कोई सरकारी अफसर तो बहाल नहीं किया रामपाल जी को कि लो तुम्हें मैं ये ड्यूटी और ये वर्दी देता हूं, तुम ही समझाना संसार को। उनका ज्ञान तो खुला है। मैंने एक दिन और कहा था कि जैसे सूरज कोई पूजे तो ठीक, कोई ना पूजे तो ठीक, कोई उसे स्वीकार करे तो ठीक, कोई ना करे तो ठीक। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, जीवन ऊर्जा का केंद्र है और वो सबको जीवन ऊर्जा दे रहा है। वो भेद नहीं करता कि नहीं भारत के कुछ धार्मिक लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं तो उन्हें ही दूंगा, बाकियों को मैं नहीं दूंगा। कोई पूजे न पूजे उससे सूरज को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ज्ञान अपना प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को दे रहा है। सदगुरु कबीर उस सूरज की भांति हैं जो अपना ज्ञान संपूर्ण जगत को दे रहे हैं। अब किस भाषा में किस रूप में लोग उसे ले रहे हैं, किस तथ्य से ले रहे हैं, वो लोगों पर निर्भर करता है। पर इसी में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ ठग विद्या जान लेते हैं और सीधे लोगों को कहते हैं कि नहीं नहीं कबीर साहब ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, औरों को नहीं दिया और नकली हैं सब, और सब भटका रहे हैं। डायरेक्ट उन्होंने मुझे दिया है, ये पत्र मेरे नाम भेजा है, ये अपॉइंटमेंट मेरे को दिया है कि तुम ही अधिकृत किए जाते हो संसार में ज्ञान बांटने को, और तुम जो बांटोगे वही सार नाम होगा, वही सार ज्ञान होगा। दूसरे जो कोई भी दे रहे हैं वो सब झूठ है। कोई दूसरा कह दे कि मधुर वचन है औषधि, वो झूठ है, वो कबीर की ही वाणी को झुठला रहा है। अगर कोई आपको कहता है प्रेम से जियो, या कोई कहता है जीवों पर दया करो, तो रामपाल जी के अनुसार ये झूठा ज्ञान है, इसे मत लेना, क्योंकि ये रामपाल जी ने नहीं दिया। आपने डायरेक्ट कबीर साहब की बातों को सुना है, पुस्तकों से पढ़ा है। सदगुरु कबीर ने सीधी बात करी है, कोई टेढ़ी बात नहीं की। बातों को समझाने के लिए जब उन्हें जैसा लगा, जो सहारे की जरूरत पड़ी, उन्होंने लिया, किया, कहा। लेकिन उनके न रहने पर उनके बाद लोगों ने भ्रांतियां उनके नाम पर भी बनाई, जाल उनके नाम पर भी बनाए और लोगों को भरमाए भी। सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को सार नाम दे रहा हूं। वे तो कहते हैं मेरा ज्ञान समस्त सृष्टि के लिए है, समस्त जगत के लिए। एक एक शब्द में सदगुरु कहते हैं कि लोगों के जीवन परिवर्तित हो सकते हैं। एक एक शब्द से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। एक एक सूत्र मानव जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सदगुरु कबीर का आप एक भी दोहा पढ़ लीजिए, एक भी भजन पढ़ लीजिए, कौन ऐसा दोहा, कौन ऐसा भजन है जिसमें सार तत्व छिपाना हो, सार ज्ञान छिपाना हो। हर किसी में ज्ञान समाहित है। तो कैसे कहते कि सार नाम सार ज्ञान कोई विशेष व्यक्ति के पास है कि वही देगा तो मिलेगा, दूसरा देगा तो नहीं मिलेगा। अगर आस्था आपके पास है, श्रद्धा आपके पास है, लगन आपके पास है, तो सदगुरु कबीर के विचारों को पढ़ करके आप आत्म कल्याण कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा होगा। सदगुरु कबीर की वाणियों को आप पढ़ें, दोहे में पढ़ें, चौपाई में पढ़ें, बीजक में अन्य जितने भी प्रकार के रमैनी शब्द, ज्ञान चौतीसा आदि आए हैं, उसमें आप पढ़ें। एक एक शब्द में ज्ञान है। साखी ग्रंथ पढ़ें, भजनावली पढ़ें, उस सब में ज्ञान समाया हुआ है। या उनकी बानियां अन्य कहीं कहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, आप वहां जाके पढ़ें, वो बीजक की ही वाणी, भजनावली की ही वाणी, तो आप पाएंगे सब में सार नाम है। और सार नाम मतलब यही है, वह नाम जो आपको अपनी ओर ले जाए, वो व्यर्थ का नाम नहीं जो संसार से जोड़े, वह शब्द, वह ज्ञान, वह नाम जो धीरे 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 आपको स्वयं से जोड़ दे, आपको अपनी ओर पहुंचा दे। तो इसलिए सदगुरु कबीर ने किसी एक को यह ज्ञान नहीं दिया, संपूर्ण जगत को दिया। उनका ज्ञान खुली किताब है। वो कान में चुपचाप कहने वाला ज्ञान नहीं। कान में चुपचाप तो वह चीज दिया जाता है जो दूसरों को न दे सके या दूसरों को न दिखा सके। ज्ञान कभी छिपाया नहीं जाता। हाँ, पात्रता जरूर देखी जाती है कि ये पात्र है या नहीं। पात्र नहीं है तो वो जबरदस्ती किसी को नहीं देना, पर कोई लेने आ गया तो देना है। और जब देना है तो वह ज्ञान फिर छिपा कर क्या रखना। ज्ञान तो अग्नि के समान है, प्रकाश का स्वरूप है, जहां जाएगा वहीं प्रकाशित करेगा। ज्ञान संसार को प्रभावित करने के लिए नहीं है, प्रकाशित करने के लिए। इसलिए अगर हम कहीं गुरु संत के पास जाएं तो उनके ज्ञान से हम स्वयं को प्रकाशित करें। तो सदगुरु कबीर ने संपूर्ण सृष्टि को वह ज्ञान दिया। अब कौन उस ज्ञान को जीवन में उतार पाया, कौन उस नाम को, जैसे साहब ने कहीं कहीं सत्य नाम की बात की है, तो वही मैंने कहा भी था, सत्य नाम का सुमिरन कर ले कल जाने क्या हो। सत्य नाम मतलब आत्मा ही सत्य है, आत्मा नाम ही सत्य है, आत्मा राम ही सत्य है। इसको जान लेना। सुमिरन करने का मतलब आत्मा आत्मा करने से नहीं होगा। सुमिरन का अर्थ है उसमें समाहित होना, उसी भाव को धारण कर लेना कि मैं चेतन आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं जड़ नहीं। मुझे इस संसार में कोई आसक्ति क्यों है? जो छूट ही जाना है, जो बिखर ही जाना है, और मेरा इससे क्या संबंध है? बाद में मिला है, पहले छूट जाएगा। हमारी यात्रा अनंत काल से है। इस यात्रा में न जाने कितने देह को हमने पकड़ा, न जाने कितने प्रकार के जीवन हमारे साथ रहा, कितने प्रकार के शरीर में हम निवास किए। कोई भी साथ न दिया, ये भी नहीं देगा। मित्र, बंधु, सखा, परिवार सब छूटेंगे, छूटे हैं पहले भी, आज भी छूटेंगे। धन दौलत संपदा पहले भी छूटे हैं, आज भी छूटेंगे। तो बाहर के असत्य को देखते देखते जब सत्य में लौटेंगे, अपने आप में लौटेंगे, तो पता चलेगा यही सतनाम है, यही सार नाम है, यही सार ज्ञान है। दिनेश कुमार जी का प्रश्न है, अभी कलयुग है या सतयुग? अब शास्त्रों के हिसाब से तो यह कलयुग चल रहा है। तो प्रश्न यह है कि क्या जब सतयुग था तब सब सही था? क्योंकि शास्त्र में, पुस्तकों में यह लिखा गया है, लिख दिया है लोगों ने कि सतयुग चारों चरण पुण्य से परिपूर्ण था, उसमें पाप नहीं था, कहीं पाप नहीं था। चारों चरण पुण्य था, धर्म था। पर उस समय जो राक्षस थे उसके मन में तो कलयुग था, पाप था। क्योंकि सतयुग में 4 अवतार हुए। क्योंकि एक तरफ यह कहा जाता है कि अवतार तब होते हैं जब पाप बढ़ता है, तो सतयुग में 4 अवतार हैं। तो सतयुग में पाप था तभी तो बढ़ा। मच्छ, कच्छ, बराह और नरसिंह आप सब जानते हैं। सतयुग में ये 4 अवतार हुए। तो जब सतयुग में पाप ही नहीं था तो 4 अवतार लेकर के लोगों को, दुष्टों को, पापियों को मारने की जरूरत कैसे पड़ी? वो दुष्ट कहाँ से आए? वो पापी कहाँ से आए? या तो फिर वो निर्दोष थे, फिर उन्हें मारा क्यों गया?
तो पाप था, अर्थात कलयुग तब भी था, पाप तब भी थे। ऐसा नहीं है कि तब सतयुग ही सतयुग था। और आज हम जब कहते हैं कलयुग है कि चारों चरण पाप से भरा है, ये भी झूठी बात है। जिसका मन आज भक्ति से भरा है, जिसके मन में श्रद्धा प्रेम है, आज उसी के लिए सतयुग है। और जो व्यक्ति छल कपट ईर्ष्या द्वेष माया मोह में जी रहा है, उसके लिए कलयुग है। जो धर्म परायण है उसके लिए सतयुग है। तो सदा से सतयुग कलयुग है। ऐसा नहीं है कि आज कलयुग है। आप अगर धर्म के मार्ग पर हैं तो आपके लिए आज सतयुग है। सतयुग में कोई अधर्म के मार्ग पर था तो उसके लिए उसी समय कलयुग था। इसलिए सदा से चारों अवस्थाएं चलती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और ऐसा भी कहा गया कि त्रेता में 3 चरण पुण्य था, 1 चरण पाप था। तो भगवान की तो घोषणा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। या संस्कृत में गीता में बात आई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब पाप बढ़ता है तब इस धरती पर अवतार लेते हैं, साधु पुरुष की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म के स्थापना के लिए आते हैं। तो सतयुग में 4 अवतार हुए जब पाप था ही नहीं। त्रेता में 3 अवतार हुए, वामन, परशुराम और राम। उस समय भी तो 1 ही चरण पाप था, तो 1 अवतार चाहिए। 3 अवतार किस लिए? एक तरफ लिखा जा रहा है कि अवतार इसलिए चाहिए कि पाप बढ़ गए। तो पाप जब बढ़ गए या पाप है तब अवतार चाहिए, तो सतयुग में तो पाप ही नहीं था। त्रेता में 1 ही चरण पाप था तो 3 अवतार। द्वापर में आधा पुण्य आधा पाप, 2 चरण पुण्य 2 चरण पाप। तो कृष्ण बलराम अवतार में माने जाते हैं। तो उस समय बात फिट बैठती है, ठीक है, उचित है कि चलो आधा आधा पर हो गए। पर कलयुग जहां ये माना गया कि चारों चरण पाप से भरा हुआ है, तब कोई अवतार क्यों नहीं आए? तो कुछ लोग कहते हैं मुरादाबाद में होने वाला है कल की अवतार। अब पहले से पता है होने वाला है, अब कब होगा? 800 साल मुगलों के गुलाम रहा देश, कितना मारा पीटा, मंदिर तोड़े गए, तब नहीं हुआ। 200-250 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहा देश, कितना ज्यादा प्रताड़ित हुआ है हिंदुस्तान, हमारा भारत। हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं। आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो कुछ हद तक उन अनुभवों से परिचित हैं, उन अवस्थाओं से वे कहानियां सुनाते हैं तो रो पड़ते हैं। और जब गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन किसी का गुलाम बनकर जीना और 24 घंटे पीड़ा सहना, कोड़े की मार सहना, सड़ा हुआ भोजन खाना, 24 घंटे काम करना और सबसे दूर रहना, एक दिन किसी को इतनी सजा दिया जाए तो सोचो, कल्पना भी नहीं कर सकते। और 20-20, 30-30 साल, 50-50 साल, जितनी उम्र है उतना सजा दी गई है हमारे देशवासियों को। उस वक्त भगवान नहीं आए। हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी, कितने देश के हमारे वीर पुत्रों ने अपनी शहादत दे दी, तब भगवान का अवतार नहीं हुआ। क्या तब पाप नहीं बढ़ा? एक प्रहलाद के प्रॉब्लम में आने से, दिक्कत में आने से भगवान खंभा फोड़कर आ गए। प्रहलाद का मामला पिता पुत्र का मामला था, कोई राष्ट्रीय मामला नहीं था। वो पिता को भगवान नहीं मानता था, यही तो झगड़ा था।
बाप बेटे की लड़ाई में भगवान खंभा फोड़ कर आ गए, पर भगत सिंह देश के लिए शहीद हो रहे थे, भगवान नहीं आए फांसी रुकवाने। चंद्रशेखर आजाद देश के लिए शहीद हो रहे थे, तब नहीं आए भगवान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इस देश के असली रत्न हैं, उन्हें रोकने, संभालने, बचाने नहीं आए भगवान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सर्वस्व न्यौछावर करके बलिदान दे दी अपनी, तब नहीं आए रोकने। महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए नहीं आए भगवान, वीर शिवाजी की रक्षा के लिए नहीं आए भगवान, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सुपुत्र के लिए नहीं आए भगवान। बहुत सी बातें हैं जो सोचने के बाद हम सबको विचारना है कि पाप बढ़ने पर भगवान आते हैं, तो ये पाप नहीं था क्या? और ये सब तो व्यक्तिगत मामला नहीं था। भगत सिंह राष्ट्र के लिए, देश के लिए शहीद हो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र तो धर्म के लिए, देश के लिए शहीद हुए। छोटी सी अवस्था में 5-7 वर्ष, क्या समय है, क्या उम्र है? क्या भगवान की करुणा तब नहीं जागी? तो यह जो मन में बात है कि प्रभु तब आते हैं जब पाप बढ़ता है, और जब आज कलयुग है, आज पाप ज्यादा है, तो भगवान को तो कब के आ जाना चाहिए। आज भी न जाने कितनी त्रासदियां देश झेलता है, कितनी समस्याएं देश झेलता है, कितने लोगों के साथ कितना क्या क्या हो रहा है। कहीं हिंसा है, कहीं व्यभिचार है, कहीं बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ पाप है, अफरा तफरी है, मासूमों के साथ न जाने कितने दुष्कर्म होते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इतनी जीवों की हिंसा होती है, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? कितने मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करके उसे मार दिया जाता है, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तब भगवान की करुणा कहाँ गई? तब तो पाप है, आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कलयुग सतयुग में उलझे रह गए तो हम जीवन की वास्तविकता को खो देंगे। ना कभी सतयुग पुण्य से भरा रहा है, ना कभी कलयुग पाप से भरा रहा है। जो जिस वक्त पुण्य के भाव में जिया है, धर्म के मार्ग पर चला है, भक्ति के मार्ग पर चला है, उसके लिए तब सतयुग रहा है। और जो जिस समय पाप में जिया है, दुष्कर्म में जिया है, उसके लिए कलयुग है। तो उस वक्त जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जो दानवी प्रवृत्ति के लोग थे सतयुग में, उसके लिए उस वक्त भी कलयुग था। आज जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, और जब मैं धार्मिक कहता हूं तो ये मत समझना कि कोई तिलक माला टोपी और वेश पहन लिया है तो वो धार्मिक हो गया। धार्मिक मतलब जो मन वचन कर्म से निर्मल है। धार्मिक मतलब जो समस्त सृष्टि में समदर्शी भाव रखता है, सबके प्रति प्रेम करुणा का भाव रखता है, जो सब में परमात्मा को देखता है, जो माता पिता गुरु और राष्ट्र का सादर सम्मान करता है, सेवा करता है, जो शुद्ध वैष्णव जीवन का पालन करता है, नशा दुर्व्यसन से मुक्त है, वह धार्मिक है। माला टीका वाले तो बहुत मिल जाएंगे हाथ में माला लेकर, लेकिन जिसका जीवन भी सुमिरन में बीते, जिसकी श्वास श्वास परिचय दे कि यह प्रेम में है, जिसका रोम रोम परिचय दे कि यह व्यक्ति धार्मिक है, जिसका वस्त्र परिचय न बने, जिसका माला टीका टोपी पगड़ी परिचय न बने, बाहरी परिवेश से पहले हमारा विचार, हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व परिचय दे कि हाँ मैं अध्यात्म के मार्ग पर हूँ, तो जो ऐसा करे मैं उसे धार्मिक कहता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जिस वक्त धर्म का अनुसरण करता है उसके लिए उसी समय सतयुग है। तो आज भी सतयुग है, आज भी कलयुग है, और पहले भी सतयुग था, पहले भी कलयुग था। अवस्थाओं के अनुसार यह है, जिसके अंदर प्रेम है, सत्य है, उसके लिए सतयुग है, जिसके अंदर झूठ है, छल है, व्यभिचार है, उसके लिए कलयुग है। एक प्रश्न यह भी आया कि सदगुरु कबीर ने ज्यादातर अपनी बातें बहुत जगह उलटवासियों में कहा है, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी आदि भजन है, या बरसे कंबल भीगे पानी।
तो सदगुरु कबीर पानी में मीन प्यासी क्यों कहा? दरअसल कुछ महापुरुषों की अपनी एक प्रतिभा होती है। सदगुरु कबीर अपने बातों को संसार में रखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बाहरी तौर पर उल्टा लेकिन आध्यात्मिक तौर पर सीधी बात करते थे। सबका एक भाव होता था और सभी शब्दों के भाव हैं। जैसे संसार में तो यह देखा जाता है कि पानी मछली में रहकर कभी प्यासी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पानी में है, और जो पानी में है वो प्यासा कैसे होगा? पर सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावत हांसी। इसका क्या अर्थ है? तो पानी में मछली प्यासी है। दरअसल यहाँ बाहर की किसी मछली या पानी की बात नहीं है। हम मनुष्य जीवन में हैं, सत्संग में हैं, गुरु संत के सानिध्य में हैं, और फिर भी जीवन में दुख है, और फिर भी हम अपनी पीड़ा से मुक्ति नहीं पाते, फिर भी हम प्यासे हैं, फिर भी हमें तृप्ति नहीं मिल रही, जीवन में दुख बना हुआ है। ज्ञान स्वरूप भूमिका में होकर, साधन धाम शरीर में होकर, दुखों से मुक्त होने की भूमिका में होकर अगर दुख जीवन में बना हुआ है, अगर प्यास है, तो साहब कहते हैं ये हंसी की बात है। मनुष्य अगर दुखी होकर मर जाए, मनुष्य अगर अपना कल्याण न कर पावे, तो क्या कुत्ता बिल्ली में जाके कल्याण करोगे? तो क्या सांप छुछुंदर में, कीट पतिंगे में जाकर कल्याण करोगे? इस मनुष्य जीवन में होकर के तुम प्यासे हो, ये हंसी की बात है कि मनुष्य होकर भी धर्म का अनुसरण न किया, आत्म कल्याण का काम न किया, मनुष्य जीवन है और दुखमय जीवन जी रहे हो। अब किसी के आगे पानी रखा हो, हाथ भी ठीक और फिर भी ना पिए, तो सदगुरु कहते हैं यही तो आश्चर्य की बात है कि तुम फिर भी प्यास से मर रहे हो। पानी का गिलास आगे है और तुम पी नहीं रहे हो। तो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें तुम चाहो तो समस्त दुखों से छूट सकते हो। ज्ञान भक्ति अपनाकर, उस मार्ग पर चलकर, मन को पवित्र करके, निर्मल करके, लेकिन फिर भी तुम प्यासे हो, फिर भी तुम्हें दुख है, तुम्हें पीड़ा है, तुम्हें माया ने घेर रखा है, तो साधन मिला है, सदगुरु संत मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, इसके बाद भी तुम प्यासे क्यों हो? ये हंसी की बात है। तो पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावत हांसी। सदगुरु कहते हैं कि पानी में मछली प्यासी हो, ऐसे ही कोई सुने इस बात को तो हंसी आएगी। तो हमें भी हंसी आती है कि इस मनुष्य जीवन में होकर तुम प्यासे हो, ज्ञान की भूमिका में होकर, कल्याण की भूमिका में होकर तुम दुखी हो। ये हंसी की बात है। तो सदगुरु कबीर बाहर की सरल शब्द बातों को और कुछ घटनाओं को धृत करके वो भीतर की बात करते थे। जैसे साहब ने कहा, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाट भीतर आए के साबुत गया ना कोई। अब इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो लगेगा कि चक्की तो हमेशा चलती। अब चक्की चलती देखकर कबीर साहब को रोना क्यों आया? भाई ऐसा क्या है चक्की में जो देख करके रोने के मन हो जाए? चक्की ही तो है, कोई नई बात थोड़े है। सदा से इसमें अनाज पीसे जाते हैं। पर सदगुरु कबीर जब भी संसार के किसी उदाहरण को लेते हैं तो वो संसार के उस उदाहरण की बात नहीं करते, उसके मार्फत, उसके द्वारा वे सत्य की बात करते हैं, जीवन के सत्य की बात करते हैं कि दो चक्की चलती देखकर, अर्थात यह जन्म और मृत्यु की जो चक्की है, दो पार्ट इसमें है, जन्म और मृत्यु। इस चक्की को देखकर हमें रोना आ गया, क्योंकि इसमें संसार के सभी जीव पिस रहे हैं। वहां तो अनाज पिसता है, पिसना ही चाहिए, लेकिन इस जन्म मृत्यु के पार्ट में संसार के लोग पिस रहे हैं, और जो भी इसमें पड़ा वो साबुत नहीं आया, सही से बचा नहीं। हाँ, जब कोई सदगुरु की शरण में चला गया, जैसे चक्की के बीच में खूंटा है, कील है,
तो जो उस कील उस धुरी पर चला गया अन्न वो कई बार बच जाता है। तो जो जीव इस जन्म मृत्यु के पाट में होते हुए भी सदगुरु रूपी कील के निकट चला गया, उनके सानिध्य में चला गया, वो बच जाता है। तो सदगुरु कबीर ने अपनी बातें समझाने के लिए छोटे छोटे सरल उदाहरणों को लिया, जिसका लक्ष्य बिल्कुल सीधी बात होती थी, सुनने में थोड़ी अटपटी, सुनने में उल्टी, लेकिन समझने में सीधी। जैसे कहीं साहब ने, अभी मैंने कहा ना कि कबीर साहब की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी, लोगों ने कहावत ही बना लिया कि कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है। अब यहाँ कंबल थोड़े बरसेगा, लेकिन कंबल गर्मी का प्रतीक है। तो काम क्रोध लोभ मोह की गर्मी जीव पर बरस रहा है, जीव उसमें भीग रहा है। जीव शीतल स्वभाव का है, जीव का मूल स्वरूप शीतल है। अब जीव की शीतलता बरसनी चाहिए, जीव की शीतलता ऐसी वर्षे कि काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि बुझ जाए, लेकिन उल्टा हो गया, काम क्रोध ही बरस रहा है और जीव शीतल होकर के भी भीग रहा है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर कहते थे। अब जैसे साहब ने कहा, बहुत जगह आपने सुना होगा कि पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय। अब ये सब क्या है? अब दही स्थिर होता है, हिलता डुलता नहीं है। इस तरह सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि पहले दही जमाइए, मतलब पहले मन को स्थिर करिए, पाछे दुहिए गाय, तब सदगुरु के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करिए। गाय दुहने का मतलब उससे हम दूध निकालते हैं, दूध ग्रहण करते हैं। तो गाय सात्विक प्रवृत्ति की है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि फिर किसी गुरु के पास जाइए और फिर ज्ञान का दोहन करिए, उसे ग्रहण करिए, लेकिन मन पहले स्थिर होगा। और मन में बेचैनी है, मन बहिर्मुख है, यहाँ वहां मन भटक रहा है, तो ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर यह नहीं कहते कि पहले दही जमाए, क्या दूध नहीं है तो दही कैसे जमेगा? अब बाहर तो यही है ना, लेकिन अर्थ यह है कि जैसे दही शांत है, हिलाने पर भी हिलता नहीं, ऐसे ही हमारा मन शांत हो। मन कितना भी हिलाए, मन कितना भी भटकाए, मन कितना भी यहाँ वहां ले जाए, पर हमें भटकना नहीं है। हमें अपने मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है। और जब एक साधक अपने मन को स्थिर रखता है, तब वह ज्ञान का अधिकारी बनता है। अब बछड़ा बा के पेट में, फिर ज्ञान उसके हृदय में है, आचरण उसके हृदय में है, और उसकी प्रसिद्धि हाटों हाट लोगों तक पहुंचती। तो इसी तरह से जैसे साहब ने उदाहरण दिया, तो पानी में मीन प्यासी को भी साहब ने इसी भांति कहा। तो उनकी एक बात ऐसी है कि वो उल्टी बात करके सीधी बात करते थे। रजनीश कुमार जी का सवाल है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। इसका क्या अर्थ है? आपने कई बार सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि बुरा ना देखूं इसलिए आंखों पर पट्टी बांध लेना है। कोई कहता है गलत सुन ना लूं इसलिए कानों में रुई डाल लेना है। कई बार शायद नाथ संप्रदाय में पहले ऐसा चलता था कि लकड़ी का वो कान में रखते थे लटका के, और कहीं जब निकलते थे तो कुछ गलत न शब्द पड़ जाए कान में, वो लकड़ी का वो घुसेड़ लेते थे। तो अन्य बहुत सी बातें हैं जहां लोग सोचते हैं कि ये मुख, ये आंख, ये नाक, ये कान गलत जगह न चला जाए, इसके लिए हम इसको बंद कर लें। पर सदगुरु कबीर यहाँ बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि ये आंख खुद से थोड़ी जाती है। तुम इसे फोड़ भी लोगे, पट्टी भी बांध लोगे, तो मन तो कल्पनाओं में इसे ले ही जाएगा, दृश्यों में ले ही जाएगा। तो मन को साधो ना, ये आंखों को बस में करने से क्या होगा? आंख में पट्टी बांध लिया और मान लो आप अनुभव करिए, आप आंख बंद करके बैठ जाइए कि मुझे कुछ नहीं देखना, लेकिन मन बाहर के सारे दृश्य को ला करके भीतर आपको दिखाने लगेगा, सारी कल्पनाओं को लाकर, सारे शब्दों को लाकर, गंध को लाकर, रस को लाकर आपके भीतर उसको दिखाने लगेगा, आपको और ज्यादा परेशान करने लगेगा। सदगुरु ने कहा आंखों को वश में मत करो, एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लो सब सध जाएगा। एक मन को वश में कर लो, आंख वश में हो जाएगी, कान वश में हो जाएंगे,
सारी इंद्रियां वश में हो जाएगी, लेकिन सबको वश में करने के चक्कर में जाओगे तो मन हाथ से निकल जाएगा, और जब मन हाथ से निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं एक साधे एक मन को साधो सब साधिया, अर्थात फिर सारी इंद्रियां सध जाएगी। और कहीं सब साधे, बाकी आंख नाक कान जीभ त्वचा को साधने में लगे, अन्य इंद्रियों को साधने में लगे, तो मन बहिर्मुख हो जाएगा, मन भाग जाएगा, और फिर वह वश में नहीं होगा। फिर भले ही तुम आंखों को फोड़ लो, पर मन सारे शब्द लाला करके, दृश्य लाला करके तुम्हें परेशान करेगा। साहब उदाहरण देते हैं, जैसे सींचे मूल को, जैसे किसी को कोई व्यक्ति पेड़ को हरा रखना चाहता है, तो क्या पत्तों पर पानी डालेगा, तना पर पानी डालेगा, डालियों पर नहीं, वो जड़ में डालेगा, मूल में डालेगा। और जब मूल में, जड़ में पानी डालेगा तो वह पानी तना में, पत्तियों में, डालियों में, फल में, सब जगह पहुंचेगा, फूल में पहुंचेगा। इसी तरह मन को अगर हमने साधा, मन को वश में किया, तो मन को वश में करते ही आंखें वश में हो जाती है, कान वश में हो जाते हैं, नाक वश में हो जाते हैं, जीवा वश में हो जाते हैं, समस्त इंद्रियां वश में हो जाती है। तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इस विषय पर 2006 की बात है, जब मैं एक बार दिल्ली में था। मेरी उम्र भी कम थी, 16 वर्ष थी, और सन्यास जीवन में कुछ ही समय मुझे हुआ था। तो उस वक्त आसाराम बापू के एक दो शिष्य आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आसाराम बापू जी से सुना है कि एक साधे सब साधिया, अर्थात आंखों को साध लो तो सब सध जाता है। उन्होंने ऐसा अर्थ किया। क्या ऐसा अर्थ है क्या? मैंने कहा नहीं, मन को साधने की बात है। हमने गुरुदेव को पढ़ा था, जाना था, तो इतना तो पता हो गया था, कुछ काल हो गए थे। इस अर्थ को फिर मैंने बताया कि आप सदगुरु कबीर की वानियां पढ़ें, गुरुदेव की कुछ पुस्तकों को मैंने उन्हें इशारा किया, आप उन्हें पढ़ें। तो उस वक्त मैंने इस पर चिंतन किया, मनन किया था गुरुदेव की वानियों को पढ़ करके, और तब मुझे यह लगा कि सच में एक साधने से सब सध जाता है। लेकिन बहुत से लोग यह तक नहीं जानते कि एक क्या है जिसको साधना है, वो कुछ भी बता देते हैं। पर सदगुरु कबीर का इशारा मन की तरफ है कि मन ही है जो इन सब को भटकाता है, मन ही है जिसके वजह से आंखें जहां तहां दौड़ती हैं। अगर मन सध जाए, जैसे जो विवेकी संत हैं वो भी बाजार में चलते हैं, तमाम दृश्य उनके नजरों में भी आते हैं, लेकिन वो दृश्य उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका मन सधा हुआ है। जिनका मन नहीं सधा है, वो जो देखेगा मन उसी में डोल जाएगा। जहां भी मन जाएगा, शब्द में जाएगा तो शब्द के प्रति, रूप में जाएगा तो रूप के प्रति, रस में जाएगा तो रस के प्रति, दृश्य में जाएगा तो दृश्य के प्रति, स्पर्श में जाएगा तो स्पर्श के प्रति, सब तरफ मन दौड़ता रहेगा, मन भागता रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया, एक साध लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मन को वश में कर, मन सध गया तो सब सध गया, और मन नहीं सधा तो तुम कितना भी कर लो, आंखों पर पट्टी बांधो, कान में रुई डालो, कुछ नहीं होने वाला। वो मन और ज्यादा दृश्यों को लाकर खड़ा करेगा। कभी आप आंख बंद करके देखना, कान बंद करके देखना कि दृश्य से आप मुक्त हो गए क्या, शब्द से आप मुक्त हो गए क्या? नहीं, मुक्त नहीं होंगे, बल्कि मन और शब्दों को इकट्ठा कर देगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया, मन को साधना सब सध जाएगा। विपिन कुमार जी का प्रश्न है, शाश्वत जीवन का अर्थ क्या है? शाश्वत मतलब जो कभी मिटे नहीं, वह जीवन। तो शरीर तो मिट जाता है, लेकिन शरीर में रहते हुए जो हम जीवंतता प्राप्त करते हैं, अर्थात जो भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं, प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, जो पुण्य अर्जित करते हैं, जो धर्म की कमाई करते हैं, वह हमारे जीवन को शाश्वत बना देता है। जो हम स्वयं की तलाश करते हैं, अर्थात मैं कौन हूं यह जान लेते हैं,
और जान करके आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आत्मा के स्वभाव में लीन हो जाते हैं। अब जैसे मिट्टी का स्वभाव कठोरता है, सूरज का स्वभाव उष्णता है, अग्नि का, पानी का शीतलता है, हवा का कोमलता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। उसकी व्याख्या आप करेंगे तो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, ये उनके अर्थ में आएंगे। तो जब व्यक्ति इन अवस्थाओं में लीन हो जाता है तो वह अवस्था व्यक्ति को शाश्वत बना देता है। तो शरीर तो मिट जाएगा, जैसे राम जी का शरीर मिटा, कृष्ण जी का शरीर मिटा, बुद्ध का शरीर मिटा, महावीर का शरीर मिटा, कबीर का शरीर मिटा, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, भगवान हुए, उनके शरीर मिटे, लेकिन उनका कर्म, उनका व्यक्तित्व उन्हें अमर बना दिया, शाश्वत बना दिया। आज भी हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं, आज भी हम भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को याद करते हैं, आज भी हम संत मीराबाई को याद करते हैं, गुरु नानक देव को याद करते हैं। ऐसे जितने भी, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो संत हों, हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उनके कर्म उन्हें शाश्वत बना दिए। तो जो कर्म हमें सदा के लिए लोगों के हृदय में स्थित कर दे, उस अवस्था को शाश्वत कहते हैं। तो शरीर अलग है, लेकिन शरीर में रहते हुए जो हम उच्च आदर्श स्थापित करते हैं, उच्च व्यक्तित्व को धारण करते हैं, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करते हैं, वह अवस्था शाश्वत अवस्था है और वह कभी मिटती नहीं है, वह कभी खत्म नहीं होती। तो वही शाश्वत जीवन है। शरीर तो मिटेगा, परिवर्तित होगा, ये मरण धर्मा है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, ये स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन स्थिरता, इसमें रहते हुए जो कर्म कर लेंगे वो स्थिर हो सकता है। यद्यपि शरीर जड़ है, लेकिन इसी जड़ शरीर से अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए तो यही जड़ शरीर हमारे शाश्वत होने में सहायक बन जाएगा। ये तो खुद मिट जाएगा, ये शरीर तो खुद नाश हो जाएगा, ये शरीर तो खुद राख हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर का सदुपयोग आपने किया तो ये शरीर आपको अमर बना सकता है, यह शरीर आपको शाश्वत बना सकता है। और शाश्वत यहाँ वह नहीं है जो धन का अंबार खड़ा कर लिया, शाश्वत यहाँ वह नहीं है जिसने बड़े महल बना लिए, शाश्वत यहाँ वह नहीं है जो बाहर बहुत बड़ा विस्तार कर लिया। शाश्वत इस धरती पर वह है जिसने अपने जीवन में प्रेम को धारण किया, भक्ति को धारण किया, जिसने पुरुषार्थ को, परमार्थ को, पुण्य को धारण किया। तो इसलिए यह शाश्वत जीवन है। तो कल के प्रश्न थे, काफी समय इनमें ही लग गए। अब आज का प्रश्न है, कपिल का ही पहला प्रश्न है, जिन्होंने भी बंदगी भेजा है, आप सबको शुभकामनाएं बंदगी, कि जीवन क्यों मिला है और इसका क्या उद्देश्य है। जीवन खुद अपना उद्देश्य है, ऐसा हमने एक बार सुना था ओशो जी से, बहुत अद्भुत उनका विचार था कि जीवन खुद अपना उद्देश्य है। अभी मैंने जिस जीवन की चर्चा की, अगर यह जीवन हो गया तो इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का और क्या उद्देश्य होगा। जीवन का अर्थ ही है जहाँ जीवंतता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ शाश्वतता है। तो जीवन क्यों मिला है, अब इसका अर्थ है कि शरीर क्यों मिला है। शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। क्योंकि जो कमाना, खाना, जीना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, पर मनुष्य जीवन में अगर विकसित मन है, बुद्धि है, तो यह धाम हमें मिला है मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए, और इसी जन्म में मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए। लेकिन हम माया के वशीभूत होकर के इस मार्ग से विमुख हो जाते हैं और पल पल में हमारा मन बदलते चला जाता है और हम गुरु भक्ति का मार्ग छोड़कर, कल्याण का मार्ग छोड़कर हम संसार की ओर भागते हैं। और ज्यादातर यही हो रहा है। गुरुदेव, आत्मा क्या है जो सत्य है और सत्य क्या है। आत्मा सत्य है जो सब में रम रहा है, जिस शक्ति से शरीर संचालित है। एक दिन और मैंने इस पर कहा था, इस पर चर्चा हुई है कि आत्मा जो सब में रमण कर रहा है, जिस शक्ति से ये आंखें देख रही है, जिस शक्ति से ये कान सुन रहे हैं, वो आत्मा है। राजीव जी कहते हैं कि अन्न को ब्रह्म मानते हैं, इस पर विचार चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारे
शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने अन्नम ब्रह्म कहा है, चूंकि यह जीवन को शक्ति देता है, शरीर को ऊर्जा देता है, और जितना पवित्र होगा यह, उतना हमारा मन, उतना हमारा जीवन, उतना हमारा चिंतन पवित्र होगा। तो जिससे हमें जीवन मिले, जिससे हमें ऊर्जा मिले, उसे भी ब्रह्म स्वरूप कहा गया। जैसे नदियां जीवन देती है, आज ना इतना सारा विकास हुआ कि हम बोर करवा लिए, टंकी की व्यवस्था कर लिए, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हमने कर लिया। लेकिन जब मात्र नदियां ही साधन थी कि नदियों के जल से ही जीवन लोग जीते थे, जीवित रहते थे, तो नदियों को मां का दर्जा दिया गया, अर्थात जीवन का पोषण करने वाली। इसी तरह से अन्न जिसके वजह से यह शरीर जिंदा है, और अगर अन्न शुद्ध है, और ये भी ध्यान रखना कि मांस मछली आदि को ब्रह्म नहीं कहा गया, जो अभक्ष्य भोजन है उसको ब्रह्म नहीं कहा गया, शुद्ध सात्विक भोजन को ब्रह्म कहा गया। और जब सात्विक भोजन है, मतलब उसका फर्क, उसका प्रभाव हमारे मन जीवन पर पड़ता है। इसलिए जब हम अन्न को ब्रह्म रूप मान करके उसी पवित्रता से ग्रहण करते हैं, तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर हमने पवित्र भोजन अन्न ग्रहण किया है, ब्रह्म भाव से ग्रहण किया है, श्रद्धा भाव से, पवित्रता के साथ, तो वह अन्न हमारे मन को निर्मल बना देता है। और अगर हमने अभक्ष्य खाया है, गंदे तरीके से खाया है, तो भोजन भी हमारे मन को विचलित कर देता है, विकृत कर देता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा। एक ये तो है, देखो, किसी को सन्मार्ग में लाने का सबसे सरल तरीका है कि खुद इतना बढ़िया से सन्मार्ग में लग जाएं कि आपके आनंद को देखकर वो भी आनंदित होने को आतुर हो उठे। यही सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर किसी दिए को जलाना है तो एक जला हुआ दिया होना अनिवार्य है, तो वो जल सकता है। बुझा हुआ दिया बुझे हुए दिए को नहीं जला सकता। यह सवाल जीवन जी का है कि सन्मार्ग पर अगर लाना है तो सरल तरीका यही है कि सबसे पहले अपना जीवन इतना जागृत हो उठे, इतना होश में हम जीने लगे, इतना आनंद में जीने लगे, कोई किसी से कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, त्याग में जीवन हो, प्रेम में जीवन हो। और जब भक्ति पूर्ण रूप से हृदय में जागृत हो उठे तो शायद इस वजह से कोई सन्मार्ग पर आ जाए। और फिर प्रयास करें प्यार से समझाने का, संगत अच्छी करने का, कुछ अच्छे माहौल देने का। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो साहब कहते हैं फिर कोयला हो ना उजरा जो 100 मन साबुन लाए। अब किसी के मन बुद्धि में अगर इतने ही पुराने संस्कार भरे हैं कि वो जागृत ही नहीं हो रहा, तो फिर वहां तीर पत्थर में मारने जैसा होगा। तो अपने जीवन को सन्मार्ग पर ला करके ही दूसरों को सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। ये पहला सूत्र है। विष्णुदेव कुमार जी कहते हैं कि साहेब जी पहले शब्द आया कि मानव, स्वाभाविक है, पहले मनुष्य आया। शब्द अपने कहां से आ जाएगा? मनुष्य ही शब्द की खोज किया, मनुष्य आया तभी तो शब्द मुंह से निकला, कहां से निकलेगा? तो मनुष्य से ही शब्द निकले हैं। अब वो अनादि प्रवाह है, कब आया ये भी पता नहीं, लेकिन पहले तो मनुष्य से ही शब्द निकले। आप कहीं भी देखो, जब कोई जीव जन्म लेता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य हो, तो जब वो जन्म लेने के बाद ही आवाज करता है, ऐसा नहीं कि जन्म से पहले उसकी आवाजें आने लगती। तो शब्द पहले नहीं, मनुष्य पहले आया। रेखलाल साहू जी पूछते हैं, मनुष्य के उद्धार के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? वैसे तो कई जगह संतों ने लिखा है कि मनुष्य का पवित्र मन सबसे बड़ा तीर्थ है। कहीं यह है कि गुरु संतों का संग सबसे बड़ा तीर्थ है, सज्जनों का संग सबसे बड़ा तीर्थ है। तो जिस संगत से हमारे जीवन में परिवर्तन आवे वह संतों का संगत है, बाहर तो नहीं आएगा। तो जहां निश्चल निष्कपट भाव से साधक और सद्गुरु की कृपा में अन्य लोग रहते हैं, ऐसे संगत में अगर हम भी जा रहे हैं
तो समझो वही तीर्थ है जहाँ साधकों का मेला है, जहाँ सदगुरु संत निवास करते हैं, जो पूर्ण रहनी संपन्न है। तो ऐसे गुरु की संगत में, ऐसे संत की संगत में अगर हम जाते हैं तो ऐसे तीर्थ में निश्चय ही जीवन परिवर्तित हो सकता है, मनुष्य का जीवन बदल सकता है। कि जो व्यक्ति अपनी जो यात्रा नीचे की ओर है, अर्थात विषय की ओर है, भोग की ओर है, माया की ओर है, वह ऊर्ध्वगामी बन जाए। उद्धार का मतलब ऊपर की ओर, योग में, आत्मा की ओर। और यह तब होगा जब हम किसी जागे हुए पुरुष के साथ हैं, और उससे बड़ा फिर कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ वही जो पाप ही तारे, पाप वही जो मन मध्य विकारा। संतों ने कहा कि जो तीर्थ है वो हमें तारता है, तो बाहरी तीर्थ में नहीं तारता। वे तीर्थ भी इसलिए बने कि वहां कभी कोई संत तपस्या करते थे, कोई साधक वहां साधना करते थे। वो नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, वो तीर्थ बन गया। तो आज जहां कोई संत विराजमान है जो सिद्ध हैं, अर्थात अपने ज्ञान में पूर्ण हैं, अपने आचरण में सिद्ध हैं, अगर इनके संग में हम जाते हैं तो उस तीर्थ में हमारा उद्धार हो सकता है। संगीता सोनी जी कहते हैं, महाराज जी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी ध्यान नहीं लगता है, कृपया ध्यान के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता दूं, और फिर मैं आपको बता दूं कि ध्यान पर हमारे बहुत सारे प्रवचन हैं। ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, सर्च करेंगे और साथ में स्वामी रंजित साहब लिख करके तो उस पर आ जाएगा। बाकी मैं संक्षिप्त में कुछ बताऊं। ध्यान एक तो माध्यम है मन को शांत करने का। अब मन को अगर शांत करना है तो आपको अपने भोजन को शुद्ध सात्विक करना होगा, समय के साथ। अगर असमय में भोजन करते हैं, थोड़ा सा तेल मसाला वाला गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो उससे हमारा मन तामसी बनेगा, फिर वो शांत नहीं होगा। तो भोजन पर संयम, शयन पर संयम, और माहौल हमारा, संग हमारा वो भी सात्विक हो। तो ये जो कुछ बाहरी चीजें हैं, जब हम इस पर नियंत्रण कर लेते हैं और फिर ज्यादातर समय हम अपने व्यवहारिक पारिवारिक जीवन को जीते हुए, अन्य जो भी हमें हमारे कार्य हैं उसमें लगते हुए भी अगर हम मन में सदैव सात्विक विचार रखते हैं, सदैव आत्मचिंतन का भाव रखते हैं, और सुबह शाम हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम मन को ठहराते हैं श्वासों पर। जैसे श्वास आ रही है, जा रही है, उन आती जाती श्वासों में मन को ठहरा दें। अगर उससे नहीं बन पा रहा है तो कोई नाम का सहारा ले लें, गहरे भाव से नाम में चित्त एकाग्र करके नाम का ही जाप करें, जो भी गुरु संत ने नाम दिया हो या जो आपको प्रिय लगता हो, कोई पवित्र किसी गुरु का नाम, भगवान का नाम, और उसको धीरे 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 गहरी चेतना उसमें जोड़ करके, जैसे जब आप कोई नाम उच्चारित करें तो उस वक्त आपका ध्यान, आपका चित्त संसार में ना रहे, संपूर्ण रूप से उसी नाम में केंद्रित हो जाए। इस तरह से जब धीरे धीरे आप करेंगे तो बाहर से मन हल्के हल्के लौटेगा। नाद में भी मन को ठहरा सकते हैं, जिसे योगियों ने अनाहत नाद कहा है। दोनों कान को आप बंद करते हैं तो एक गनगनाहट की ध्वनि आती है, जिसे अनाहत नाद की ध्वनि कहा गया। तो वो वस्तुतः हमारे नस नाड़ियों के रक्त प्रवाह का ध्वनि है। हम उसे भी सुन करके धीरे धीरे मन को ठहरा सकते हैं। तो श्वासों पर या तो मन को ठहराएं या फिर नाम में मन को ठहराएं। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे धीरे धीरे मन को हम वश में करते हैं, क्योंकि ध्यान का अर्थ यही है कि मन को साधना, मन को वश में करना, होश में जीना, और लक्ष्य ध्यान का मन है, दूसरा कुछ नहीं। ध्यान का लक्ष्य ही मन है कि मन को साधना है। ध्यान हम इसलिए करते हैं, और जिस विधि से मन शांत हो, वश में हो, उन विधियों को हमें अपनाना है।
और साथ साथ रात में सोएं तो संकल्पित हो करके शरीर भाव से जितना हो सके अपने को अलग करें। और देह भाव में जीते हैं इसलिए मन हमें माया में भटकाता है। तो जितना हो सके इस देह की नश्वरता को याद करें, समझें, विचारें और उससे ऊपर उठने का प्रयास करें। तो ध्यान पर जो अन्य हमारे वीडियोज हैं आप उसे देखें, इसी अध्यात्म रहस्य टीवी चैनल पर आप सर्च करें और उसको सोते समय अभ्यास करें। उसमें एक 22 मिनट का प्रवचन है ध्यान पर, जो अभ्यास के लिए है कि आप जैसे रात में सोने जाएं तो किस तरह से अभ्यास करना है, तो आप देख लेंगे। और फिर अन्य जो प्रवचन है फिर सुबह उठें उसको सुने। अन्य संतों का भी ध्यान पर है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। पर अब प्रश्न आपने हमसे पूछा है तो हमने अपने वक्तव्य के बारे में आपको बताया। लखन सिंह जी, मन शांत कैसे करें? ध्यान से मन शांत करें। अभी बस मन शांति की ही बात मैंने किया। हनुमान भक्त, हनुमान भक्त कहते हैं साहब जी हम बजरंग बली की पूजा कैसे करें? आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अगर वास्तव में आप बजरंग बली की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले बजरंग बली का आचरण उतारें। जैसे वो शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते थे, बाल ब्रह्मचारी होकर जीते थे। अगर आप नहीं हो सकते कम से कम संयम का जीवन अपनाएं और उनके भांति ज्ञान अर्जित करें, भक्ति अर्जित करें, सेवा साधना विनम्रता अर्जित करें, दीन दुखियों की सेवा करें, बड़े पुरुषों का सम्मान करें, माता पिता गुरु का सम्मान करें। अगर यह गुण आप अपने भीतर धारण कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा है हनुमान जी की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल करके अगरबत्ती घुमाना, ये तो एक बाहरी छोटी सी क्रिया है जिसमें संसार देखता है कि आदमी पूजा कर रहा है, पर वास्तव में वो पूजा नहीं है। वास्तव में पूजा है हनुमान जी के आचरण को अपना आचरण बना लेना, ये बजरंगबली की पूजा है। अब रामपाल दया चौहान जी कहते हैं कि साहब जी रामपाल जी के शिष्य बोलते हैं कि कबीर साहब को भी जेल हुई थी। अब हो सकता है रामपाल जी के शिष्य कबीर साहब के साथ ही जेल में रहे होंगे, उनको पता होगा, देखे होंगे, हमें तो नहीं पता। हाँ, इतना सुना है साहब की वानियों में कि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। पर साहब के सत्य में और रामपाल जी के सत्य में धरती आकाश का अंतर है। सदगुरु कबीर सिर्फ असत्य की निंदा करते हैं, छल की निंदा करते हैं, जहां छुआछूत है, आडंबर है, उसका खंडन करते हैं। बाकी सबका सम्मान करते हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, समस्त सृष्टि के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। वे व्यर्थ का बवंडर नहीं किए कबीर साहब ने, उन्होंने सबका सम्मान किया और असली पूजा का अर्थ बताया। वो दुनिया को किसी से काटे नहीं, अलग नहीं किए, सामाजिक स्तर पर किसी को नीचा नहीं दिखाए। सदगुरु कबीर ने अपने ज्ञान के द्वारा सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सिर्फ जहां मनुष्यता का विरोध हुआ साहब ने उस वाणी से, उस विचार का विरोध किया है। जहां व्यक्ति जाति से अपने को बड़ा माना साहब ने सिर्फ वहां अपनी बात कही। जहां कोई संप्रदाय को महिमा मंडन किया वहां साहब ने खंडन किया। व्यक्ति को नीच समझ करके और पत्थर में किसी ने भगवान देख करके वहां मान्यता की, साहब ने उसका खंडन किया। तो सदगुरु कबीर ने कहा है कि साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाए। तो ये सब कहा है। अब कुछ तकलीफें लोगों ने दिया होगा, हम लोग भी अभी कुछ बोलते हैं तो कई जगह से फोन आ जाते हैं। अगर इस्लाम पर मैं कुछ बोलता हूं तो मौलवियों का फोन आ जाता है। हिंदू परंपरा में अगर कुछ कुरीतियों पर बोलता हूं तो इसमें से कुछ लोगों का फोन आ जाता है कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे तो उठवा लेंगे, इस तरह से आते हैं। तो सदगुरु कबीर तो और खुलकर बोले और उस वक्त बोले हैं जब ज्यादा भयंकर अंधविश्वास था, जब और ज्यादा समस्याएं थी। तो कुछ लोगों ने उन्हें भी प्रयास किया होगा, पर सदगुरु कबीर कहते थे जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वे तो कहते थे देह को तुम क्षीण कर सकते हो, और देह को तो मैंने खुद ही क्षीण कर रखा है, देह को तो मैंने पहले ही छोड़ रखा है, तो तुम मुझे थोड़े स्पर्श करोगे, मैं तो कहता रहूंगा।
मैं पक्षपात नहीं करता। साहब कहते थे मैं तो सबकी बात करता हूँ, जहां भी अच्छाई है मैं अच्छाई कहता हूँ, जहां और बुराई भी उन्होंने तब कहा जिस बुराई से समाज में घृणा ने जन्म लिया। बुराई उन बुराइयों पर, उन कृतियों पर साहब ने चोट किया जिससे मनुष्यता का मामला या जिससे मनुष्यता क्षीण हो रही थी, जिससे मानवता खंडित हो रही थी, तब साहब ने कहा। तो इसलिए रामपाल जी के शिष्य रहे होंगे, और खुद रामपाल जी जो कहते हैं मैं सब में रहा हूं, तो उनकी तो बात ही निराली। उनके बाद जो दधीची वर्मा जी ने पूछा है, साहब जी विनती किसकी करनी चाहिए और विनती प्रार्थना से क्या होता है? यहाँ से अब चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा प्रश्न भी और हैं और आगे समय भी पूरा हो चुका है। इसके बाद एक यर्न विथ एजुकेशन, ये कहते रामपाल महाराज सदगुरु कबीर साहब जी का अवतार हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल व्यर्थ और बकवास की बात है। कबीर साहब अवतार का खंडन करते हैं। कबीर साहब ने खुद कहा कि ये अवतार झूठ है, तो उनका अवतार कोई कैसे हो सकता है? वो अपनी जिम्मेदारी रामपाल जी लें, वो किसी का अवतार नहीं है। और कबीर साहब जैसा महापुरुष कोई ये रामपाल जी का अवतार लेकर आएंगे? अरे, और कबीर साहब तो कहते हैं मैं मुक्त हूँ। वो जिस अवस्था में साहब ने जिया है वो आत्मस्वरूप में लीन हो गए, फिर क्या वो भ्रम में और भटक करके फिर संसार में आएंगे अवतार लेने? ये सब व्यर्थ की बातें है। हैप्पी गुप्ता जी और कुछ लोगों ने कहा भजन सुनाएं। चलिए, आप सबकी इच्छा है तो मैं भजन सुना ही देता हूँ। हम जाने वाले पंछी मत हमसे प्रीत लगाना, हम जाने वाले पंछी मत हमसे प्रीत लगाना। लोक लाज तज भया भिखारी, लिया फकीरी बाना। लोक लाज तज भया भिखारी, लिया फकीरी बाना। आज यहाँ कल और कहीं पर भीख मांग कर खाना, मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी मत हमसे प्रीत लगाना। रूखी सूखी प्रीत हमारी, धोखे में मत आना। रूखी सूखी प्रीत हमारी, धोखे में मत आना। निर्मोही कह लोग पुकारे, मैं फक्कड़ मस्ताना। मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी मत हमसे प्रीत लगाना। मैं पंछी जाना चाहूं, मुझको करो रवाना। मैं पंछी जाना चाहूं, मुझको करो
अंतिम मेरी यही विदाई, प्रेम नहीं ठुकराना, मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी, मत हमसे प्रीत लगाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कल का कौन ठिकाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कल का कौन ठिकाना। प्रेम पुष्प से करो विदाई, यही आखिरी गाना। मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी, मत हमसे प्रीत लगाना। मत हमसे प्रीत लगाना। तो आप सबकी इच्छा थी, मैंने भजन आप सबको सुनाया। और जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रश्न बच गए हैं कल मैं उस पर चर्चा करूंगा। और आज अभी यहीं पर हम विराम करते हैं और आप सभी को पुनः मंगल कामना, शुभकामना। और यही निर्देश पुनः कि विश्राम से पहले ध्यान जरूर करें, चिंतन करें, मंथन करें। मैं देह नहीं, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह शरीर से जुड़े हुए समस्त प्राणी पदार्थ एक दिन छूटेंगे, यह देह भी छूटेगी। फिर मैं क्यों आसक्ति करूं, क्यों विवाद, क्यों छल, क्यों कपट। जिस संसार से सदा के लिए जाना होगा उस संसार में इतनी आसक्ति क्यों, किस लिए? जो साथ जा सकता है वह ज्ञान है, भक्ति है, या फिर बुरे कर्म है। तो जो साथ ही ले जाना है तो बुरे कर्म को क्यों ले जाना, पाप को क्यों ले जाना? कुछ पुण्य अर्जित करने हैं। तो इस तरह आत्मचिंतन करिए।